इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम 2024 के साइंस में लाइट चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स आए थे उनको डिस्कस करेंगे। अब लाइट के आपके पास दो चैप्टर हैं, जिसमें एक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और दूसरा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम लोग केवल फर्स्ट चैप्टर के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, मतलब लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कलरफुल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम होंगे उनको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है उससे कुल इस बार 3 प्रॉब्लम पूछे गए थे। यहाँ पे मेरे पास जो पेपर है वो सेट 1 है। सेट 2 सेट 3 में भी प्रॉब्लम एक जैसे ही होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव और एक दो प्रॉब्लम कहीं पे चेंज किया जाता है, और वो प्रॉब्लम किस चैप्टर का चेंज हुआ होगा हम कह नहीं सकते। इसलिए आप मान के चलिए कि जो आपके लाइट के प्रॉब्लम सेट 1 में है वही सेट 2 और सेट 3 में भी होंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बार के पेपर में चैप्टर 1 से कम प्रॉब्लम आए थे और चैप्टर 2 से, मतलब ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड से ज्यादा प्रॉब्लम आए थे। और फर्स्ट चैप्टर में भी इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इस बार कुछ नहीं पूछा है, और लेंस से केवल एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछा था 1 नंबर में, और बाकी जो दो प्रॉब्लम्स थे न्यूमेरिकल वो दोनों इन्होंने मिरर से पूछा हुआ है। तो वो तीनों प्रॉब्लम कौन कौन से आए थे और उसका आंसर क्या होगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो जो पहला प्रॉब्लम था वो ऑब्जेक्टिव में आया था। तो ऑब्जेक्टिव का जो पहला प्रॉब्लम था वो था क्वेश्चन नंबर 11 सेट 1 में। सेट 2 और 3 में ये नंबर चेंज हो सकता है, बाकी प्रॉब्लम यही रहेगा। और यही एक प्रॉब्लम है जो लेंस से पूछा था। तो यहाँ पूछा हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। इसके चार इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो जिससे कि इमेज सेम साइज का बनता है। तो कह रहा है कि बता दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा। अब यहाँ पे समझिए, अब कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज की कंडीशंस है उसमें आपको क्लियर पता है कि जब ऑब्जेक्ट को आप 2f पे रखते हो तो 2f पे ही सेम साइज का इमेज फॉर्म होता है। यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है 2f पे। 2f का मतलब हो गया फोकल लेंथ का डबल। तो ये आप ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पे जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर था सी ऑप्शन। चलिए दूसरे पे आ जाइए। एक प्रॉब्लम था सेक्शन बी से, और सेक्शन बी में भी क्वेश्चन नंबर 26 जो कि एक न्यूमेरिकल था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम के हिसाब से क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर आप इस तरीके से बनाते हो, और इस तरीके से जब बनाओगे तो इसका जो फोकस होगा उसको आपको यूज करना पड़ेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इमेज डिस्टेंस पता है तो यू लिख दो -10 सेंटीमीटर, और एफ लिखोगे +15 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज मतलब वी बताना है। तो हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v यहाँ से लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो आप। f की वैल्यू लिखोगे 15 पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ पे माइनस, और u की वैल्यू लिखोगे -10। तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम हो जाएगा 30, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 5/30। जब v यहाँ से लिखोगे तो पॉजिटिव ये नंबर आपको मिलेगा 30/5, मतलब 6 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि जो इमेज होगा वो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा। और ये जो पॉजिटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज होगा वो मिरर से राइट साइड बनेगा। ठीक है, तो राइट साइड इमेज बनाना है, और राइट साइड जो भी इमेज बनता है मिरर के केस में वो होता है वर्चुअल, इसलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। तो एक प्रॉब्लम ये था, और एक प्रॉब्लम था लास्ट सेक्शन से, मतलब सेक्शन ई से। तो सेक्शन ई में किसी सेट में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर ये 39 था, किसी केस में 38 था। ठीक है, तो इसमें एक आपको इस तरीके से दिया गया था स्टेटमेंट, और यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, और इसी पे बेस्ड आपसे 3 प्रॉब्लम पूछे गए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, स्टडी द डेटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ द 3 कॉनकेव मिरर ए बी एंड सी एंड द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, ये यहाँ पे दे दिया है इंफॉर्मेशन, और इसी पे बेस्ड आपसे 3 प्रॉब्लम पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम फर्स्ट पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द एबव केस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे कह रहा है किस कंडीशन में जो इमेज होगा वो डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब कि छोटा बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा याद करिए जो अलग अलग आपने कॉनकेव मिरर के लिए कंडीशंस पढ़ी थी। तो वहां पे आपने पढ़ा था
कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जाते हो, जो इमेज है वो छोटा बनता है, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो सी पे, तो सी पे सेम साइज बनता है, और जैसे ही सी के बियॉन्ड रखते हो, मतलब सी के बाहर, तो उस कंडीशन में जो इमेज है वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा इसके लिए वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। जब फोकल लेंथ होगा 20, तो सी की वैल्यू होगी 40। अब जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे 45 पे, मतलब सी के बियॉन्ड, तो वहां पे छोटा इमेज बन जाएगा। इसको आप इमेज से देख सकते हो। यहाँ पे एफ हो गया 20, तो सी हो जाएगा 40। इसको हमने रख दिया 45 सेंटीमीटर पे, तो इसी का यहाँ पे इमेज देखो छोटा सा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा कौन सा केस, फर्स्ट वाला केस। अब चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड में कह रहा है लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म इन केस टू। केस टू में जो इमेज बन रहा है उसकी दो प्रॉपर्टी आपको बतानी है। तो केस टू में देख लीजिए, यहाँ पे फोकल लेंथ है 15, और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 30 सेंटीमीटर पे। मतलब ये एफ होगा, तो ये होगा सी, क्योंकि सी एफ का डबल होता है। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सी पे प्लेस किया गया है। और जब ऑब्जेक्ट को सी पे प्लेस करते हो तो आपको याद होगा सी पे ही इमेज फॉर्म होता है सेम साइज का। इसका मैं इमेज आपको दिखा देता हूँ। तो इसका इस तरीके से इमेज बनेगा, तो सी का जो इमेज होता है वो सी पे ही बनता है सेम साइज का। तो यहाँ से कोई भी दो प्रॉपर्टी लिख दो, तो आप लिख सकते हो सेम साइज, इसके अलावा आप इन्वर्टेड भी लिख सकते हो, और ये आप बनाओगे रियल, क्योंकि ये लेफ्ट साइड बन रहा है। राइट साइड बनता तो वर्चुअल हो जाता। ये तीन प्रॉपर्टी में से कोई भी दो प्रॉपर्टी आप लिख देना, ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इसके थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय मिरर सी। जो मिरर सी है उससे जो इमेज बनेगा उसका नेचर और साइज क्या होगा। कह रहा है यहाँ पे रे डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है, इसलिए रे डायग्राम आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये आपसे पूछ लेते हैं रे डायग्राम, ठीक है। तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है, जो फोकल लेंथ है वो 30 दिया गया है, और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 20 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो एफ और पी के बीच में रखा गया है। और इसका ये पहला कंडीशन है जिसमें इमेज आपका वर्चुअल बनता है और राइट साइड बनता है। इसका भी मैं आपको फिगर दिखा देता हूं। इसमें इमेज फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। अब ये एफ आपका है, एफ से कम डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो यही एक कंडीशन कॉन्केव की है जब इमेज आपका इस तरफ बनता है, और ये इमेज बनता है वर्चुअल, और इस ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज का बनता है। तो यहाँ पे तीनों चीजें आप बता देना। नेचर में आप लिखोगे कि ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और साइज में लिख दोगे बिगर इन साइज होगा, ठीक है। और इसी जो थर्ड पार्ट है इसी का एक आर पार्ट दिया हुआ है। आर पार्ट में एक न्यूमेरिकल है, उसको देख लेते हैं। तो अगर कोई थर्ड पार्ट नहीं सॉल्व करेगा तो उसको ये न्यूमेरिकल करना होगा, जिसमें कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पोल ऑफ द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इन दिस केस, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके पास कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, और इस तरीके से बनाओगे तो इसका जो फोकस होगा वो इस तरह पूरा होगा, यानी आपको साइन लिखना है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u लिखोगे -18, एफ की वैल्यू लिखोगे -12, और आपको v बताना है। तो मिरर फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज कर लेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये v आपको फाइंड करना है, इसलिए u को भेज देंगे हम लोग इस तरफ। अब आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो 1/v इक्वल टू एफ की वैल्यू लिखेंगे -12 और -18। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -12 प्लस 1/18। यहाँ पे एलसीएम इसका हो जाएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा -3 और +2, यानी 1/v इक्वल टू आ जाएगा -1/36, मतलब v होगा -36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो इमेज है वो इस मिरर से लेफ्ट साइड बनेगा, और लेफ्ट साइड जो भी इमेज बनता है वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड, इसलिए ये इन्वर्टेड होगा और रियल होगा, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे किसी दूसरे चैप्टर के प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।